ये एक जंगल की काफी पुरानी कहानी है। एक जंगल में एक खतरनाक सनकी शेर का बोलबाला था। वो मासूम जानवरों का शिकार करता था। इस वजह से जंगल में शिकार कम हो गया। परिंदे और कुछ ही जीव बचे थे। उस शेर का एक चुमचा एक गीदड़ भी था। गीदड़ को वो चाचा मानता था और उसको जासूस बनाया हुआ था। एक दिन जंगल में शेर ने गीदड़ से कहा, आए चाचा, यहाँ तो अब सारा शिकार खत्म हो गया है। अब हम क्या खाएंगे? अरे महाराज, तुमने तो शिकार बाहुबली की तरह किया, जानवरों को चुन चुन के मारा, एक को भी नहीं छोड़ा। इसलिए शिकार तो खत्म होना ही था। अब बताओ हम कहाँ से खाएंगे? चाचू, अब हम क्या करें? बछुआ, तुम फिक्र मत करो। मैंने सुना है यहाँ थोड़ी दूर एक बड़ा सा जंगल है। सुना है वहाँ बहुत से जानवर हैं। तो मैं सोच रहा था वहाँ देख कर आऊँ, शायद कुछ जुगाड़ हो जाए। तो थोड़ी देर बाद मैं दूसरे जंगल में जा रहा हूँ। शाम तक लौट आऊंगा। अच्छा चाचा, पर देखना वहाँ कोई शिकारी जानवर ना हो। अगर कोई शिकारी मिला तो तुम्हारा क्या होगा पता नहीं। मैं सब संभाल लूंगा, तू बस इंतजार कर। तो गीदड़ चला दूसरे जंगल को देखने। वहाँ कोई खूंखार शिकारी जानवर नहीं थे, ना भयंकर शेर ना भेड़िए। इसलिए वहाँ जानवर बहुत थे, हिरन, खरगोश, हाथी और बच्चे भी। अरे वाह, इतने सारे जानवर! यहाँ तो मजे हैं। अगर हम यहाँ आ जाएंगे तो 1 साल तक शिकार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये तो बछुआ को बताना पड़ेगा। उसको तो हिरन के छोटे छोटे बच्चे बहुत पसंद हैं। गीदड़ वापस गया और शेर को सब बताया। बछुआ, मैं ऐसा जंगल देखकर आया हूँ जहाँ सिर्फ छोटे मोटे जानवर हैं। हिरन के छोटे छोटे बच्चे, खरगोश, बकरियाँ, सब। इनका मांस बहुत ही मजेदार और स्वादिष्ट होता है। अच्छा, ऐसा क्या? चलो फिर चलो, वहाँ जाते हैं। और फिर दोनों दूसरे जंगल के लिए निकल गए। दोनों वहाँ पहुँच गए और अगले दिन से शिकार शुरू कर दिया। एक हिरनों का झुंड जा रहा था। शेर ने हिरनों के झुंड पर हमला कर दिया। जितने थे सबको मार दिया। अरे चाचू, हिरणों का ताला मांस खा के तो मजा ही आ गया। हाँ बांजे। जब इतने सारे हिरन शिकार हुए तो जानवरों ने तुरंत मीटिंग बुलाई। बच्चों, लगता है यहाँ कोई खूंखार शेर आ गया है। रोज हमारे एक न एक जानवर शिकार होते जा रहे हैं। अगर ये इसी तरह शिकार करता रहा तो बहुत ही जल्द हम सब मारे जाएंगे और ये जंगल खत्म हो जाएगा। तो जल्द से जल्द हमें कोई ना कोई उपाय तो निकालना ही होगा। मेरे पास एक उपाय है। वो झील तो याद है ना आपको, जिसके नीचे दलदल है? हम शेर को वहाँ फंसा देंगे। पर कैसे? अगर हम चले जाएंगे तो बाकी के ये जानवर कहाँ जाएंगे? हम तुम सबको पुरानी गुफा में बिठा देंगे। सिर्फ मैं और हाथी शेर का सामना करेंगे। मैं शेर को उकसाने की कोशिश करूंगा और फिर शेर मुझे मारने आएगा और हाथी पीछे से जोर से टक्कर देगा। शेर दलदल में गिर जाएगा। ठीक है, ये आइडिया बहुत अच्छा है। हम सब जानवर गुफा के अंदर छुप जाते हैं। तो बच्चों, सब गुफा में चलो, हम सब गुफा के अंदर रहेंगे। सब शाकाहारी जानवर पुरानी गुफा में छुप गए। अरे ये क्या, जंगल के सभी जानवर गायब हो गए? कोई भी जानवर नजर नहीं आ रहा। अरे महाराज, शायद आपको देखकर कहीं छुप गए होंगे। थोड़ी देर बाद एक बंदर एक टीले पर बैठा दिखाई दिया। शेर ने सोचा, आज का पेट पूजा इसी बंदर से होगी। जैसे ही शेर टीले की तरफ बढ़ा, हाथी ने पीछे से जोर से टक्कर मार दी। बंदर हवा में उछल गया और शेर सीधा दलदल वाली झील में गिर गया। बचाओ चाचा, बचाओ बचाओ। जब शेर दलदल में मदद के लिए चिल्ला रहा था तब चालाक लोमड़ी आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से रफू चक्कर हो गई। लेकिन जानवरों की खराब किस्मत, शेर वहाँ से बच गया। और शेर बहुत गुस्से में बोला, चाचू, इन मूर्ख जानवरों ने हमें मारने की कोशिश की। मैं अब जंगल के एक भी जानवर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक एक को चू चू के मारूंगा। फिर शेर आए दिन एक दिन कई जानवरों को मार रहा था। आए हाय, मजा है आ गया।
जंगल के सभी जानवर परेशान थे और जानवरों ने फिर से मीटिंग की। देखो बच्चों, शेर बहुत ही खूंखार बन गया है और आए दिन हमारे कितने ही जानवर शिकार होते जा रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत ही जल्द हम सब मारे जाएंगे। मैं सोच रहा था कि हम सब जानवर शेर से माफी मांगे और रोज शेर को एक जानवर बेचते रहेंगे। फिर सभी जानवर सोच में बैठ गए। थोड़ी देर बाद हिरन बोला, बेल चाचा, आप ठीक कह रहे हैं। हम रोज शेर को एक जानवर बेचते रहेंगे, जिसे जंगल के बाकी जानवर आराम से रहेंगे और शेर एक से ज्यादा जानवरों को भी नहीं मारेगा। जंगल के सब जानवरों को ये आइडिया अच्छा लगा और सबने कहा, हाँ, हम ऐसा ही करेंगे। हाँ, हम ऐसा ही करेंगे। फिर सभी जानवर मिलकर शेर के पास जाते हैं। शेर महाराज, हमें माफ कर दो, हमने आपको मारने की कोशिश की, लेकिन आज हम आपसे एक सौदा करने आए हैं। सौदा? कैसा सौदा? महाराज, सच में ये दिल दिलाने वाली बात है। हम खुद अपने भाई बहनों को मौत के मुंह में बेच रहे हैं। हम आपको शिकार के तौर पर हर रोज एक जानवर बेचते रहेंगे, जिसे आपका पेट भी भर जाएगा और जंगल के जानवर भी बच्चे रहेंगे। शेर ने मन ही मन में सोचा, अरे वाह, बैठे बिठाए शिकार, ये तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ी देर बाद शेर सोचकर बोला, ठीक है, अगर तुमने किसी दिन जानवर नहीं भेजा तो याद रखना, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, तुम सबको मार दूंगा। फिर सभी जानवर राजी हो गए। रोज एक जानवर भेजा जाने लगा। आए हाय, मजा है आ गया। एक दिन एक खरगोश की बारी आई और खरगोश ने सोचा, धीरे धीरे करके जंगल के सभी जानवर शिकार होते जा रहे हैं। आज मेरी बारी, कल किसी और की बारी। धीरे धीरे सब जंगल खत्म हो जाएगा। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, शेर को सबक सिखाना पड़ेगा। रास्ते में खरगोश को एक कुआं दिखा। खरगोश ने प्लान सोचा और फौरन शेर के पास गया। महाराज, यहाँ एक और शेर है, वो मेरा शिकार छीन के ले गया। क्या ये क्या कह रहे हो तुम? एक और शेर? हाँ महाराज, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। अगर यहाँ कोई दूसरा शेर है तो मैं अभी उसे खत्म कर दूंगा। फिर खरगोश शेर को कुआं के पास ले गया। महाराज, वो शेर इस कुएं में रहता है, ध्यान से, वो शेर बहुत ही खतरनाक है। शेर कुआं के पास गया और पानी में अपना ही साया देखकर समझा सच में दूसरा शेर है। हे, तू कौन है? वो गुस्से में जोर से चिल्लाया और पानी से वो ही आवाज वापस आई। शेर को लगा वो दूसरा शेर ही जवाब दे रहा है। रुक, मैं तुझे अभी खत्म कर दूंगा। शेर गुस्से में आकर सीधे कुआं में कूद गया। बचाओ बचाओ बचाओ! और शेर कुआं में ही मर गया। खरगोश जीत गया। सब जानवर खुशी से झूम उठे। जंगल में सुख और अमन वापस आ गया। अब जंगल के सभी जानवर खुशी से रहते हैं।